CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित शास्त्री मार्केट में अवैध फड़ियों और अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है, जिससे शास्त्री मार्केट के सैकड़ों दुकानदार और छोटे व्यापारी बेहद परेशान हैं, क्योंकि शास्त्री मार्केट के चारों ओर अवैध फड़ियों का मक्कड़ जाल और माया जाल फैला हुआ है। शास्त्री मार्केट के प्रधान जसविंदर सिंह लाटी ने CNE न्यूज को बताया कि सरेआम उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसके बाद भी MC के अधिकारी और DC कार्यालय सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि MC के एक बहुत बड़े अधिकारी से फोन पर संपर्क कर अवैध फड़ियों और अतिक्रमण की शिकायत की तो आगे से जवाब मिला, छोटे छोटे कामों के लिए उनके पास समय नहीं, किसी दूसरे अधिकारी से शिकायत करें और उन्हें जानकारी दे। अब कौन बताए कि बड़े अधिकारी साहब के पास बड़ा काम करने के लिए ना तो बजट है और ना ही MC से कोई बड़ा काम हो सकता है, तो ये अधिकारी छोटे काम करते नहीं और बड़ा काम होता नहीं, तो ऐसे अधिकारियों को इस शहर की जरूरत ही क्या है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब की लाल वाली बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं शास्त्री मार्केट के प्रधान जसविंदर सिंह लाटी को। इदा है जी, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 105 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਖਲੋਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। अगर ये ही इनक्रोचमेंट होनी फिर इतने आने की लोड़ ही नहीं हैगी, क्योंकि इन्होंने कोई कोई बात। आपने सुना कि किस तरह से हाई कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ रही है। बड़े अफसर से बात करते हैं वो कहते हैं छोटे अफसर से बात करो, छोटे से बात होती है तो वो कहते हैं बड़े अफसर से बात करो। किन किन अफसरों से बात हो चुकी है आपकी? मेरी सारे अफसरों से बात हुई जी। कल भी मैंने अपना जो मैडम है कमिश्नर मैडम को मैंने कल फ़ोन करके बोला, मैं कहा मैडम जी जो तुम्हारे अफसर ड्यूटी पे आए हुए हैं कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर जो वो प्रॉपर ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहे, उनकी मौजूदगी में देखो कितनी फड़ियाँ लगी हुई है, कितनी इंक्रोचमेंट है, हाथों वाले हैं फड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। तो मैडम तो एक जवाब सी कहती मैं किहड़े कामां वास्ते जावांगी जी, तुसी अपना शालिनी मैडम नाल गल करो, शालिनी मित्तल नाल। मैं कहा मैडम तो कहते मैं हुण छोटे छोटे कामां वास्ते कहांगी। अगर जे तुसी छोटे काम नहीं कर सकते, वड्डे काम तुसी करने नहीं, छोटे तुसी कर नहीं सकते, फिर की फायदा काम करन दा। बिल्कुल, बड़ा काम होगा नहीं, छोटे काम करेंगे नहीं, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है, इसको भी आप बताएंगे क्या ज़रूरत है इन अफसरों की? बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जो तुसी आए हो, अगर तुसी खुद नहीं आ सकते, विजिट नहीं कर सकते, तो तुसी ਜਿਹੜੇ अपने कंसर्न अफसर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जूनियर ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ मानते ही नहीं, तो फिर फायदा की इतने आगे ड्यूटी करने का, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की ड्यूटी हो रही है। जिस तरह से फड़ियों का साम्राज्य लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में ना नगर निगम से मदद मिल रही, ना पुलिस से मदद मिल रही, किसी से यहाँ के व्यापारियों को मदद नहीं मिल रही। ऐसे में फिर अगला कदम क्या हो सकता है जिससे फड़ी साम्राज्य का खात्मा हो सके? सानू तो फिर मजबूर है कि वही करना पड़ेगा जी, दुकानों के शटर बंद करके चाबियां जाके DC साहब नूं दे देंगे, बाहर सड़क पर जाके फड़ियां ला लेंगे। साढ़े कोल तो फिर एक ही रस्ता है जी, क्योंकि इनक्रोचमेंट इन्नी हैगी है, कस्टमर अंदर मार्केट आंदा नहीं, सारी मार्केट खाली पई है, दुकानदार बुनियां तक नहीं कर रहे। साडी मजबूरी हैगी, फिर असीं चाबियां दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन नूं ते जाके फड़ियां ला लेंगे बाहर। जे फड़ियां ही लवानी तो असीं भी जाके बाहर बह जन्ने जी। यानी चंडीगढ़ की जो पहचान है वो अब फड़ीगढ़ के रूप में होने वाला है। पहले भी फड़ीगढ़ की पहचान थी, एक बार बीच में पहचान खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर लगता है कि फड़ीगढ़ का पहचान हो जाए। बिल्कुल जी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 17 ਸੈਕਟਰ 19 ਸੈਕਟਰ और 22 ਸੈਕਟਰ नो ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ। 17 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नो ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ नो ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਰਤਾ। जद कि 9 वैंडर जोन जोड़ा है 22 सैक्टर भी है और 19 सैक्टर ही।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ 22 ਸੈਕਟਰ, ਕਿਰਨ ਸਲਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। कुल मिलाकर के जो अफसरशाही है यहाँ के व्यापारियों को एक तरह से आंदोलन की ओर धकेलने की कोशिश है ये, और आने वाले समय में फड़ियों के लिए लड़ाई बहुत बड़ी हो सकती है। नो वेंडिंग जोन बनना चाहिए व्यापारियों ਨੂੰ दुकानदार ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ नो वेंडिंग जोन बनाया जाए, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जैसे कि सेक्टर 17 की मार्केट है टूरिस्ट मार्केट है, ऐसे सेक्टर चंडीगढ़ दूसरी मार्केट जो है हमारी 22 की टूरिस्ट मार्केट है। जब सेक्टर 17 को नो वेंडिंग जोन किया गया है, वहाँ के दुकानदार खुश हुए हैं, खुशहाल हुए हैं। वह सेक्टर 17 की सेक्टर 22 की मार्केट भी नो वेंडिंग जोन करके आने वाले जो टूरिस्ट है चंडीगढ़ में उसको अच्छा माहौल दिखना चाहिए कि चंडीगढ़ साफ़ सुथरा शहर है। इसकी वेंडिंग वजह से कि सारा दिखता है कि हर तक कोई कचरा हर तक खा के फेंकता है। स्मार्ट सिटी का रूप बनाना चाहिए। सेक्टर 22 की मार्केट नो वेंडिंग जोन को बनाना चाहिए, यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है। मैं प्रेम शर्मा शास्त्री मार्केट से मामूली दुकानदार हूँ। आपको पता होगा कोरोना काल के अंदर हमने कितनी कष्ट भोगी हैं, कभी बिना बोने के गए हैं, कभी उन सरकार का समर्थन में जो सरकार कहती हम करते आए हैं, हमेशा झेलते आए हैं, सरकार के सपोर्ट में आज भी हैं। हम उन सरकार का कहना मानते हैं, पर बट ये है कि 322 दुकानें बनाई थी चंडीगढ़ सेक्टर 22 की रेडी मार्केट को शास्त्री मार्केट का दर्जा तो हमने दिया है, नाम बदला, नामकरण किया, बट उससे पहले भी हमने बड़ी गरीबी झेली है, बड़ी समस्याएं थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, तो चलो हम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, ब्याह के जो के हो गए, कबीलदारी हो गई, आगे से और बच्चे हो गए, हम लोग तो दिन पर दिन खर्चे हमारे घट रहे हैं। जो 322 दुकानें थी आज कम से कम 1500 दुकानों का दर्जा दिया जा रहा है। 22 सेक्टर के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, कहाँ बाहर, अंदर मार्केट पूरी खाली पड़ी है, पर बट अंदर खाली पड़ी है, बाहर ही बाहर सड़क नज़र आता जी। जो सड़क में भीड़ है, जो ये जो क्रोचमेंट करके खड़े हैं, बैठे हैं, हर बार इनको जगह दी गई है, किसी को कहाँ दिया, किसी को कहाँ दिया गया, सरकार ने इनको बैठाया गया, इनके लाइसेंस बना के इनको जगह दी गई, पर ये रातों रात ये लोग यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। पर हम दुकानदारों को हर चीज़ झेलनी पड़ रही है। जो गरीबी हम आज दिन पर दिन गरीब हो ही जा रहे हैं। हमें ये दुकानों की किस्तें, ये टैक्स, ये दुनिया भर के करने से हम घर के खर्चे चलाने से भी बहुत मजबूर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रधान जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी, मार्केट की कमेटी, पूरी चंडीगढ़ की कमेटी हम भी बनाएंगे, और हम अपने प्रतिनिधि चुनने के बाद हम पूरा कानून के साथ खड़ के हम ये फैसला हमें हमारे हक में आने चाहिए कि हम बहुत मजबूर हो रहे हैं, हम बहुत नीचे लग चुके हैं, बहुत कर्जाई हो चुके हैं, इतनी स्थिति हमारी खराब हो चुकी है। सरकार हमारी बात को सुन लिया जाए, और ये जो भाई जो हाथों में ले लेके बेच रहे हैं, इनको बार बार जगह देने के बाद भी ये रातों रात आ जाते हैं, अक्रोचमेंट कर देते हैं, पूरी रास्ता जाम कर देते हैं, सामान सेम बाहर बेचते हैं, अंदर वाले बिना बोनी के जाते हैं। नो वेंडिंग जोन, 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 वेंडिंग जोन बनाओ, भाई ਨੂੰ बचाओ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।